स्टार्ट। ओम बिरला ने नव निर्वाचित संसद के पहले सत्र में इमरजेंसी के बारे में प्रस्ताव पेश किया। दोनों सदनों को संबोधित करते समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया। श्रीमती मुर्मू दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले गणतंत्र की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हैं। श्री बिरला सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के दावेदार भारत की लोकसभा के दूसरी बार चुने गए अध्यक्ष, संविधान की हिफाजत और इसके सही पालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की कथनी और करनी से स्पष्ट हुआ कि नई संसद और देश के लिए 49 साल बाद इमरजेंसी अहम मुद्दा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होती है। हो सकता है इमरजेंसी के उल्लेख से प्रसन्न पक्ष और दूसरी ओर असहमत प्रतिपक्ष दलीलों की झड़ी लगा दें। 1975 में लागू की गई आंतरिक इमरजेंसी के कारण अनुच्छेद 19 में प्राप्त नागरिकों के बुनियादी अधिकार समाप्त हो गए थे। 38वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया आपातकाल का प्रावधान 1978 में जनता सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से विलोपित कर दिया था। वर्तमान संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान संशोधन दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही लागू होता है। 1977 में भारी जीत के बाद लोकसभा में जनता पार्टी का बहुमत था। राज्यसभा में कांग्रेस और उसके हितैषी दलों का बहुमत होने के बावजूद संविधान संशोधन पारित हुआ। यही नहीं, इमरजेंसी लागू करने वाली प्रधानमंत्री ने बाद में स्वयं भी अपने कदम को गलत मानने में झिझक नहीं दिखाई। लोकसभा के नए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी कह सकती थी कि इमरजेंसी गलत थी। उनकी पार्टी ने स्वीकार किया था। बाहरी कारणों से, युद्ध जैसे आदि के कारण आपातकाल लागू करने का प्रावधान मौजूद संविधान में अभी भी है। अनुच्छेद 19 पर रोक लगाने से अभिव्यक्ति का अधिकार छिन जाता है। युद्धकालीन इमरजेंसी में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अधिकार मिल जाता है कि वे न्यायपालिका में जाने के अधिकार से वंचित कर दें, यानी अपनी शिकायत लेकर कोई व्यक्ति अदालत की शरण नहीं ले सकता। दिलचस्प बात यह है कि अंदरूनी आपातकाल पर रोक लगाते हुए संविधान संशोधन 44 में प्रावधान रखा गया कि बुनियादी अधिकारों पर रोक लगाने पर अदालत की शरण लेने से किसी नागरिक को नहीं रोका जा सकता। 1975 में इमरजेंसी का विरोध करने वाले भूल गए कि मार्च 1977 में 2 तरह के आपातकाल चुनाव से पहले हटाए थे। पहला दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से
युद्ध के कारण लागू आपातकाल और दूसरा जून 1975 में इंदिरा गांधी का रायबरेली से चुनाव रद्द होने और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के कारण। कोई माननीय सदस्य याद दिलाने की जहमत मोल ले तो देश जाने की लोकसभा में इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पेश होना, राष्ट्रपति का उल्लेख और उसका विरोध, या तो सांप मर जाने के बाद लकीर पीटना है या उस पर चर्चा। सूत ना कपास जुलाहों में लठालठी वाली स्थिति। संविधान की शपथ लेने वाले जाने समझें और अपना मुख अवश्य खोलें। 50 वर्ष की आयु से कम के सांसदों को खतरे से आगाह कराने की दलील देने वाले महाराष्ट्र के सोलापुर से जीती प्रणीति शिंदे और उनके जैसे अनेक युवा सदस्यों का उदाहरण दे सकते हैं। तर्क में दम है। आपातकाल के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण के पुत्र अशोक सत्तापक्ष के राज्यसभा सदस्य हैं। आपातकाल की निंदा पर उन्हें शोक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के बाद लोकसभा के लिए निर्वाचित जितिन के पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता थे। दिन और घंटे मिलाकर बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे जगदम्बिका पाल भी संसद में मौजूद हैं। उन्हें पद से हटाने के लिए उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने धरना देने का ऐलान किया था। पंजाब में आतंकवादियों की गोली से शहीद होने वाले सरदार बेअंत सिंह के पौत्र लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए। इन महानुभावों ने अपने दिमाग के कंप्यूटर से आपातकाल का नाम डिलीट कर दिया। अपनी नई पार्टी में वे सब खुश हैं। राज्यसभा में सभापति इस तरह का प्रस्ताव बढ़ाते तो राजस्थान की जनता चकित होकर पूछती, कांग्रेस विधायक की हैसियत से गोधरा कांड में किसका इस्तीफा मांगा था? यह सवाल स्मृति ईरानी से नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं कि उन दिनों वे अटल गौरव के मायाजाल में फंसी थीं या उन्हें स्मृति दोष हुआ है, बल्कि इसलिए कि वे वर्तमान संसद की दहरी पार नहीं कर सकीं। देसी नामकरण के बाद नए पहनावे में पेश किए गए 3 कानून लाभदायक हैं या खतरनाक? अदालत की शरण लेने जैसे मौलिक अधिकारों पर इन संशोधनों से आँच आती है या नहीं? अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आम आदमी मुखर नहीं है। संवाद माध्यमों के चंद संगठन ज़रूर असहमति और असंतोष से सत्ता और न्यायपालिका को अवगत कराते रहते हैं। वे अभी अंधेरे में हैं। पेगासस ने जासूसी की या नहीं, उच्चतम न्यायालय बताएगा। कब? पता नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कानूनों की धार तेज करने से पूर्व सेंसरशिप की नौबत तो नहीं आएगी। सूचना प्रौद्योगिकी संभाल रहे मंत्री रेलगाड़ी को
हरी झंडी दिखाएं या सूचनाओं का प्रसारण करें। स्टॉप। और भी अच्छे डिक्टेशनों को पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।